हेलो गाइज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए हम सीटेट का वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम हिंदी पेडागोजी आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैथ, ईवीएस, साइंस है ना, इसको भी हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हम हिंदी पेडागोजी शुरू किए हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे जो है हिंदी पेडागोजी मेरे साथ पढ़े और अच्छे से तैयारी करें। हम आपको जो भी टॉपिक लेके आएंगे वो सारे शॉर्ट टॉपिक होंगे। शॉर्ट टॉपिक का मतलब होगा कि आपको ज़्यादा है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एट द पॉइंट वो चीज़ लाए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिए, हमने पहला पार्ट दिया है, उसमें हमने हिंदी पेडागोजी का अधिगम और अर्जन को पढ़ाया है। ठीक है, अब हम आपको लेके आए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन। ये किसी एक बुक का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें रहता है, उसकी तैयारी लोग करते हैं, तो हम भी वो बुक परचेज किए हैं। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन थे, ये एक्चुअली हम जब स्टडी कर रहे थे तो उसी दौरान ये टिकट हो गया, तो हम उसी को जो है स्कैन करके लिए हैं। हम कोई नया टाइपिंग नहीं कराएं, इसीलिए जो इसमें टिकट है। आप लोग टेंशन न ले, अगले बार से जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा ना आए। ठीक है, हमने अब कर लिया है तो आप लोग को हम बता देते हैं। वैसे जब थ्योरी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक लगा हो न लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, चलते हैं। आप लोग सारे बच्चे देखिए, पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, और ये बात किसने कहा था, ये किसका विचार था। तो आपको हमने बताया था, एक जीन पियाजे को पढ़ाया था, एक वाइगोत्स्की पढ़ाया था, और एक आपको चॉम्स्की पढ़ाया था। पहला आपको चॉम्स्की पढ़ाया था। ठीक है, जिन्होंने बोला था कि देखिए, कोई भी बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जन्मजात क्षमता लेके पैदा होते हैं। उसी में एलएडी भी होता है, ये भी बात बताए थे। उसी में क्या होता है, एलएडी, लैंग्वेज न, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी लेके पैदा होता है। आपको ये भी बताया कि लैब द्वारा किसी भी साइंटिफिक मेथड द्वारा निकाला नहीं जा सकता, ये हाइपोथैलेमस होता है, माने कि आप इसको देख एहसास कर सकते हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि बच्चे जो है वो विचार लेके पैदा होते हैं, उसकी एक क्षमता होती है, जो क्षमता की वजह से वो क्या करता है, लैंग्वेज को है ना सीखता है ना, अधिगम कर लेता है। तो वो उसका नाम क्या हो जाएगा, नेम चोमस्की। क्या होगा इसका नाम, चोमस्की। ठीक है, ये आपका नेम चोमस्की का है कि बच्चे जो है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता कहाँ के साथ पैदा होता है, बचपन पैदा लेके ही है ना, पैदा जो होता है वो क्षमता लेके ही पैदा होता है, किसका, भाषा सीखने का, माने कि भाषा अधिगम करने की क्षमता होती है। ठीक है, आगे का हम अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए, आगे का क्वेश्चन है, ये आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं ना। क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, देखिए भाषा जो होता है ना, आप इस चीज को समझिए, भाषा अर्जन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो कह रहा है भाषा अर्जन, अर्जन आपको पता है कि स्वाभाविक होता है। ठीक है, आपको अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि सहज और स्वाभाविक रूप से सीखता है, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखता है, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीका से सीखता है, सहजता और अभ्यास से सीखता है। तो देखिए, भाषा अर्जन जो है ना सहज होता है, और वो स्वभाव, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये होगा सहज और स्वाभाविक होता है, माने कि वो अपने आप हो जाता है। अर्जन है, यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ, अर्जन। और अर्जन को आप लोग पढ़े हैं कि अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, इसके द्वारा हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। इसके लिए हमको कोई भी व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी हमको, ये हम अपने परिवेश से सीख लेते हैं, जो इसके बारे में जो जीन पियाजे भी कहा था। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर देखें कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतः क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है। यहाँ देखिए, हमने एक वर्ड बोला था अंतः क्रिया, एक होता है आत्म केंद्रित करना, एक होता है अंतः क्रिया करना, तो आपको हमने बताया था। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है, पियाजे से है, और सही जवाब है ये। ठीक है, क्योंकि अंतःक्रिया अगर वो होता है, इसी में जो है आपको पूर्व
पूर्व ऑपरेशनल जो है, कन्वर्ट ऑपरेशनल जो है यही दिया हुआ था, पियाजे का ही दिया हुआ है। तो उसमें जो है अंतःक्रिया एक वर्ड हम आपको बताए थे, जो परिवेश के साथ जो है आत्मसातीकरण कर लेता है। ये भी हम बताए थे कि आत्मसातीकरण अगर रहेगा, एक होता आत्मसातीकरण, एक होता आत्मकेंद्रितकरण। अगर आत्मसातीकरण की बात है तो पियाजे जाएगा, और आत्मकेंद्रितकरण की बात आएगा तो वाइगोत्स्की ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का हम आपने बताया कि अगर भाषा सीखने की अंतःक्रिया का अगर वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या, पियाजे से संबंधित है। ठीक है, और आत्म केंद्रित होता तो वो आपको वाइगोत्स्की के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका था। आप पढ़े हैं कि समाज के साथ क्या होता है, बच्चे जो है सीखते हैं। ठीक है, समाज के साथ किस सीखते हैं, वो किसका है, आपको वातावरण जो होता है उसी को हम समाज कहते हैं। आपके आसपास जो वातावरण है, आपके आसपास जो समाज है ना, तो बच्चे जो है भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। बच्चे की जो भाषा है वो अपने समाज में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटना तो निगेटिव वर्ड तो होता ही नहीं है, निगेटिव वर्ड जो है वो होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी त्रुटि नहीं करते, गलतियां करते हैं, कि आप सीखने के दौरान बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, लेकिन याद रखें गलतियां भी एक जो है ना शिक्षा अधिगम का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, बच्चे गलतियां करते हैं, और गलतियां करेंगे तो वो सही करेंगे, गलतियां करेंगे तो वो अभ्यास में आएंगे। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नियम वो सही सही भी लिख लेते हैं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से यही ऑप्शन हो जाएगा। भाषा जब अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को, उसको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाते, व्याकरण, बच्चा अर्जन जब कोई भी चीज करता है, भाषा अर्जित करता है, तो उसमें उसको कोई नियम, वो नियम स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेता है, अपने आप कर लेता है ना, उसको ती है ता है कि स्वभाव खुद आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर हम देखें तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, पर भाषा अर्जन, यहाँ वर्ड है अर्जन, के बारे में कौन सा कथन सही है। यह सहज होता है, यह परिवार में होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में ही होता है। सबसे पहली बात तो ये देखें कि भाषा अर्जन जो होता है वो सहज है, वो क्या है, सहज और स्वाभाविक होता है। ये सहज और स्वाभाविक होता है, ये परिवार तक ही सीमित नहीं होता है, अपने परिवेश में जाके भी लोग भाषा अर्जन कर सकता है ना। जो परिवार में परिवेश रहता है, अगर अगल बगल का माहौल, अगर अगल बगल का वातावरण अगर आप गंदा है, तो बच्चे जो है गंदे गंदे अल्फाज और गंदे गंदे व्यवहार भी सीख लेते हैं। तो ये है अर्जन। अर्जन एक सहज होता है, कठिन तो होता ही नहीं है। निगेटिव वर्ड मैंने क्या बोला, होता ही नहीं है। परिवार में तो नहीं, परिवार से बाहर भी होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये विद्यालय में ही होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे देखते हुएगा, एडमिशन कराने से पहले बच्चे को बहुत कुछ आते रहता है। तो ये आपका भाषा अर्जन जो है क्या है, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर चले, ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपको है 7 नंबर की, कह रहा है LS वाइगोत्स्की, ये वाइगोत्स्की साहब के अनुसार क्या है कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से है, भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो देखिए सबसे पहले भाषा चिंतन को निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है, चिंतन में कुछ नहीं होता। भाषा जो है हमको चिंतन देगा ऐसा नहीं है, चिंतन भाषा को निर्धारित करते हैं। ये भी बात जो है वाइगोत्स्की साहब नहीं बोले थे। भाषा एक चिंतन एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से विकसित करता है, ये भी नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो भाषा एक क्या है, अर्जित योग्यता है, माने कि भाषा को हम अर्जित करते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन जो है आपको वाइस क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें कि भाषा अर्जन क्या है, आपको यहाँ पर देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आपको मालूम है पहले से इसका आंसर क्या होगा, सहज और स्वाभाविक होता है, कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अगर आप चलें, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर। हाँ, ये दोनों
देखिए अर्जन मतलब होता है स्वाभाविक रूप से सहजता से कोई चीज़ सीख लेना, और जबकि अधिगम के लिए हमको क्या होता है, बहुत सारे रूल और व्याकरण को ध्यान देने होते हैं। तो कह रहा है कि भाषा की कठिनाई स्तर नहीं, भाषा हम तो सीखा जा सकता है, भाषा की पाठ्य पुस्तक नहीं। भाषा सीखने से हाँ सबसे उपयोग आपको क्या होगा, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति ये, क्योंकि अर्जन में स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, लेकिन अधिगम में जो बच्चे होते हैं वो अधिगम में बच्चे क्या करते हैं, तो अधिगम में हमको व्याकरण पढ़ाने होते हैं, है ना, रूल पढ़ाने होते हैं, समझाने होते हैं, बार बार उसके रिवीजन करवाने होते हैं, प्रैक्टिस करवाने होते हैं। तो ये पद्धति का हेर फेर है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे की ओर अगर चलें तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 होगा, सुलेखा जब जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। इसका मतलब क्या, वो बाचाल है? नहीं। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही होती? नहीं। समय नष्ट कर रही है? नहीं। बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए हाँ परिवेश दे रहा है। आपको मालूम है कि अगर कोई बच्चा जो है उसके घर में अगर सब आदमी चुप रहे तो बच्चे भी चुप रहना सीख लेगा, बच्चे भी नहीं बोलेंगे। तो उसको एक माहौल हम लोग पैदा करते हैं ताकि हम आपस में सब बात करते हैं। देखते हैं कि बच्चे को, छोटा बच्चे से के साथ कोई बात करता बैठ के तो वो हर बात का जवाब और देता भी और सुनता भी है। तो वो क्या कर रहा है, इसका मतलब सुलेखा क्या कर रही है, एक माहौल दे रही है। ये सारे नेगेटिव बात भी है, नेगेटिव बात तो होता नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात अगर देखें, 11 नंबर क्वेश्चन में आप क्या देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये कह रहा सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, बचपन से ही, वो कभी विद्यालय नहीं गई। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, अर्जन किया वो। जब भी वो कहीं गई नहीं और अपने आप से सीख लिया था, अर्जन हुआ। न सुमन की प्रतिभा का भाषा सीखने का भाषा पीछे पर ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, अगर बच्चा स्कूल भी नहीं गया और भाषा आता है, मैंने भाषा को जो है अर्जित किया, वो अपने परिवेश और परिवार समाज अपना वातावरण से। 12 की अगर हम बात करें तो 12 है कि का यह कथन प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई को संग। देखिए जब आपके पास कोई विदेशी आता है तो क्या विदेशी की भाषा आप जान पाते हैं? नहीं, नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें ऑप्शन में कह रहा है कि बताइए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। बच्चों बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा और परिपक्व, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों के दृष्टिकोण संगीता से परिपूर्ण होता है। ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर क्या होता है? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं, हाँ यही होगा सही आंसर। क्या, मान लीजिए कोई अंग्रेज आपके पास आया, आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेज तो बोलेगा, वो जो बोलेगा अपने भाषा में सही बोलते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं। या हम ही अंग्रेज के पास जाएंगे, हम कुछ बोलेंगे तो हमको, हम तो सही बोलेंगे लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। तो यही होता है, एक नए बच्चे जो है अपने परिवार में जब भाषा सीखता है तो वो एक विदेशी की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चौमस्की के कारण, चौमस्की के कारण सॉरी चौमस्की के अनुसार खाली स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, है ना। तो चौमस्की ने कहा कि एक एलईडी लेके क्षमता लेके पैदा करा, भाषाई समाज लेके, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्यवहार। हाँ देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, चौमस्की ने कहा कि खाली स्थान के कारण हम बच्चे जो है भाषा सीख लेते हैं, है ना। तो बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। बच्चा क्या करता है, भाषा को सीखता है। किस विधि से सीखता है, क्या वो भाषाई समाज रहेगा तो सीख लेगा, या भाषा अर्जन क्षमता उसके अंदर रहेगा? हाँ ये हो सकता है। दूसरा है भाषा आकलन क्षमता हो सकता है। आकलन नहीं, बच्चा तो पहले अर्जित करेगा तब तो आकलन करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ना कि बच्चे में जो है ना, बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, वो चौमस्की ने कहा था, वो लेके पैदा होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको पहले एक्सरसाइज से थे, अधिगम और अर्जन, अधिगम अधिगम और अर्जन से ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करवाया। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस से क्वेश्चन बनाया करें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसमें आ जाते हैं।
तो ओके गाइज, आप लोग को अगर अच्छा लगा है, आप लोग कुछ सीखे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।